थायराइड की जो कंडीशन बनती है वो बनती है आयोडीन की कमी की कारण। और आयोडीन किस में रहता है? नमक में रहता है। पर उससे ज्यादा किस में रहता है? किस में रहता है? ऐड में पढ़ लिया बस हमने, है ना, नमक में, आयोडीन वाला नमक भाई, वही सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर, आई प्रॉब्लम करता है। सबसे ज्यादा जो आयोडीन रहती है वो अलसी के बीच में रहता है। थायराइड की प्रॉब्लम बनती क्यों है? थायराइड की मेजर होती है आयोडीन की कमी। और आयोडीन में क्या रहता है कि नमक आपको इतना आयोडीन नहीं देता जितने शरीर में जरूरत होती है। खासकर जो लेडीज रहती हैं, लेडीज में क्या रहता है कि एक तो एस्ट्रोजन लेवल बहुत डाउन चला जाता है। पीरियड्स के टाइम पर जब ब्लड फ्लो होता है तो वहां पर क्या है कि मेजर जो खून होता है, जो गंदा खून होता है, वो सारा निकल जाता है। तो एक तो आयरन की कमी बन गई, आयरन के साथ विटामिन B12 की कमी, और यही आयरन के अंदर जब फॉलिक एसिड होता है, यही थायराइड की ग्रंथि को मजबूत करता है। तो ऐसे में क्या है कि जब ये फॉलिक एसिड की कमी होती है, आयोडीन की कमी होती है, तो एकदम से ग्रंथि सूज जाती है, जिसे हम ग्वाइटर की कंडीशन कहते हैं, घेंगा कहते हैं, हिंदी में इसको घेंगा कहते हैं। ये बिल्कुल सूज जाती है, जिसमें हाइपो और हाइपर थायराइड होता है। हाइपो एकदम से बॉडी वीक हो जाती है, और एक में क्या है, बॉडी बिल्कुल वजन बढ़ जाता है, बिल्कुल फूल जाती है। बॉडी के अंदर होता कुछ नहीं है, पर वो क्या है, वक्त के साथ उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता रहता है। तो ऐसी कंडीशंस ना बने, तो वहां पर जो है थायराइड बहुत अच्छा काम करता है। थायराइड के अंदर एक तो अलसी है, दूसरी सुपारी इसके अंदर डाली गई है। सुपारी क्या करती है कि आपकी जो गंदगी होती है थायराइड ग्लैंड के अंदर, जो चिकनाहट जो इसके अंदर जमी होती है, ये उनको निकालने में काम करती है। क्योंकि देखिए, थायराइड की ग्रंथि के अंदर हार्मोन्स तभी निकलेंगे जब वो चिकनाहट जो है खत्म हो। ठीक है, हम जैसे ऑयली चीज खाते हैं, ठीक है, हम बहुत तली हुई चीजें खा लेते हैं, या हम कुछ ऐसा सेवन करते हैं, जैसे हम मीट का सेवन करते हैं, तो जो उसके अंदर फैट रहता है, ये भी क्या करता है, उसमें जम जाता है। तो वहां पर भी थायराइड की कंडीशन ज्यादा निकलती है। तो वहां पर थायराइड बहुत अच्छा करता है। इसका इस्तेमाल जो है आपको 20 से 25 ml करना है खाना खाने से पहले। ठीक है, आधे घंटे पहले आप जो है 20 से 25 ml इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन में क्या देना है, तो सबसे पहले खाना खाने से पहले अपने थायराइड ले लिया। अब जो चलेंगे खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद क्या चलेंगे, सबसे पहले आपका चलेगा क्लोरोडॉग, अगर शुगर बढ़ी हुई है, नहीं तो आप इम्यूनोडॉग दे सकते हैं, शुगर ठीक है तो। उसी के साथ साथ जो है यहाँ पर आपको मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करवाना है। अगर जेंट्स हैं तो डेली दे दीजिए, अब महिलाएं हैं तो वुमेन वेलनेस दे दीजिए। डेली एक टैबलेट डेली दोपहर के खाना खाने के बाद। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है गिलोय जूस का आपको इस्तेमाल करवाना है 15 से 20 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। ठीक है, और उसी के साथ साथ ओमेगा कैप्सूल का इस्तेमाल करवाइए, 1 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। और साथ में रहेगा पंचतुलसी ऑयल। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन आपके तैयार हो जाते हैं जिनको भी थायराइड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है। अब थायराइड के टाइम पे ना तो आपको खट्टी चीजें खानी है, ना आपको चाय पीनी है, ना आपको कॉफी पीनी है, ना आपको दूध पीना है। आप हर्बल टी ले लीजिए, ग्रीन टी ले लीजिए, आप ब्लैक कॉफी ले सकते हैं। ठीक है, ब्लैक कॉफी ले लीजिए, बहुत अच्छी है। हाँ, दोनों। जिनको भी वजन कम हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर वजन बिल्कुल ही लो चला गया, मतलब उनके हाइट के अकॉर्डिंग जो है बॉडी वेट बहुत कम है, तो वहां पर आप उनको प्रोडक्ट ऑर्डर दे देंगे, बॉडी को दोबारा से रिकवर करने के लिए। प्रोडक्ट साथ में रहेगा, प्रोडक्ट ऑर्डर है। परहेज में बस यही है, तली हुई चीजें नहीं खानी, दूध, चाय, कॉफी बिल्कुल बंद। अगर कॉफी पीनी है तो ब्लैक कॉफी पीजिए, बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, बिना दूध, चीनी नहीं डालनी है, नमक बिल्कुल सेवन कम करना है। नमक जो है या तो आयोडीन वाला खा लीजिए, नहीं तो आप सीधा नमक खा लीजिए। सीधा नमक आता है ना, अब उसका इस्तेमाल कर लीजिए, वो अच्छा रहेगा। और खाना जो है हैवी बिल्कुल नहीं खाना, जिसमें फाइबर ज्यादा है उसी चीज का सेवन ज्यादा करें। जैसे फल खा लिया आपने, फल बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, आपने पालक खा लिया, वो भी बहुत अच्छा रहता है। सरसों ले लिया आपने, ठंड के टाइम पे सरसों मिलती है, बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, आपने प्याज का सेवन ज्यादा कर लीजिए, प्याज भी बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, फाइबर भी रहता है, और दूसरी चीज है कि गंदगी को बाहर करने में मदद करती है, जो आपके गले से जुड़ी होती है, वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर परहेज रखना। और पानी पीते रहिए, गुनगुना पानी जो है, ठंडा नहीं या नॉर्मल नहीं, गुनगुना पानी पीजिए, पंचतुलसी डाल के गुनगुना पानी पीजिए। और सुबह और एक रात को सोते टाइम एक बार गरारे कर लीजिए, थोड़ा सा नमक डाल के, तुलसी डाल के एक बार थोड़ा सा गरारे कर लीजिए। उससे होगा क्या कि जब आप गरारे करते हैं तो गले के अंदर जो गंदगी होती है, जो चिकनाहट होती है, जल्दी निकलती है। ठीक है, तो ब्रश करते टाइम ये चीज आप जरूर कर लीजिए जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है।
ठीक है, सभी को आ गया समझ में? नेक्स्ट, ये तो हमने लिख लिया था ऑलरेडी। नेक्स्ट चलते हैं पाइल्स रिलेटेड। अब पाइल्स रिलेटेड में आता क्या है, सबसे पहले आता है आपको पाइलोडॉक। पाइलोडॉक का बेसिकली काम है कि जिनको भी बवासीर से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम्स रहती है, पाइल्स से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम्स रहती है, तो उनको ठीक रखने में काम करता है। अब देखिए, जो पाइल्स की जो प्रॉब्लम्स रहती है मेजर किस वजह से होती है कि आपके कच्चे मिर्च मसाले खाने से। हम बोलते हैं ना भैया चाट पापड़ी खाते हैं तो जितने भी मसाले ऊपर डाले जाते हैं वो क्या है, कच्चे डाले जाते हैं। नमक डाल लिया, चाट मसाला डाल लिया, तीखा नहीं लग रहा तो ऊपर से मिर्च भी डाल लिया। ये कच्चे मिर्च मसाले जो होते हैं ना आपके पचते नहीं, ये जैसी आंतों में जाते हैं, आते क्या है उनको नहीं पचा पाते, ये एकदम से क्या है उसको आंतों को सिकोड़ देती है। और आंतें जब सिकुड़ जाती हैं तो आपका जो स्टूल होता है, ठीक है, जो आपकी गंदगी जो होती है, जो स्टूल होता है वो आगे पास नहीं हो पाती, एक जगह ही वो अटक जाती है। और जब वो ढंग से आपके शरीर से बाहर नहीं जा पाती तो वक्त के साथ क्या वो सूख जाती है, बिल्कुल टाइट हो जाती है। और जब आप व्यक्ति जब प्रेशर लगाता है उसको बाहर करने के लिए, तो वहां पर होता क्या है कि वो घाव करना शुरू कर देती है, जिस वजह से खूनी बवासीर जैसी प्रॉब्लम्स होती है। और कई कंडीशन के अंदर घाव जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो एक फोड़ा हो जाता है, जिसे हम फिशर नाम की बीमारी कहते हैं, बगंदर जैसी कंडीशन हो जाती है। इसमें अंदर जाके वो फोड़ा सा हो जाता है, फुंसी होता है, क्लॉट जम जाता है ब्लड का, वो ज्यादा उसमें पस बन जाता है और आगे जाके या तो उसको ऑपरेशन ही कराना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर जो है पाइलोडॉक बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि पाइलोडॉक के अंदर मोरिंगा पड़ा हुआ है। मोरिंगा जो है एक तरह का सुपर फूड की कैटेगरी में आता है। इसका बेसिकली काम होता है आपके स्टूल को ग्रीसिंग देना, ताकि उसको आसानी से जो है आपके शरीर से बाहर करा जा सके। साथ ही साथ दांतों में जो घाव इसके दौरान हो रहे हैं उसको भी सही रखने का काम करता है। इसी के साथ साथ इसके अंदर एलोवेरा डाला गया है। एलोवेरा क्या करता है, एंटीबैक्टीरियल रहता है। एंटीबैक्टीरियल मतलब जो आंतों में जो गट बैक्टीरिया होते हैं उसको बनने देता है, ठीक है, जो खत्म हो जाते हैं उस स्टूल के दौरान। साथ ही साथ एक ग्रीसिंग प्रोवाइड करता है, चिकनाहट प्रोवाइड करता है, रिलैक्स करने का काम करता है नसों को, आपकी आंतों को भी, ताकि आपकी पाचन क्रिया जो है एनहांस होती रहे और कोई भी ऐसी दिक्कत परेशानी ना हो। इसका इस्तेमाल जो है आपको 20 से 25 ml करना है खाना खाने के बाद। और हाँ जी 5 से 10 ml, ठीक है। अब जिनको भी वो है पाइल्स से, तो सबसे पहले क्या करना है, खाली पेट दिन में 2 बार आपको एलोवेरा लेना है, ठीक है। एक सुबह खाली पेट, और जब आप दोपहर का खाना खा लेते हो और शाम का टाइम जब आपके पास फ्री रहता है, उस टाइम कुछ नहीं खाते, तो वहां पर आपको एलोवेरा लेना है, हाँ खाली पेट, ठीक है। उसी के साथ साथ जो है खाली पेट हो गया। अब यहाँ पर जो चलेंगे खाना खाने के बाद चलेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या रहेगी, आपका लीवरडॉक रहेगा। अब यहाँ पर देखिए आपका लीवर ठीक है, मेन दिक्कत क्या है कि आपकी पाचन क्रिया उतनी हिसाब से ठीक नहीं है, जिस वजह से आपकी आंतें जो है सिकुड़ जाती है। यहाँ पर लीवर ठीक है पर पेट आपका दिक्कत है, तो यहाँ पर आपको लीवरडॉक खाना खाने के बाद लेना है, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको पाइलोडॉक का इस्तेमाल करना है, सेम मात्रा दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। उसी के साथ साथ मोरीडॉक कैप्सूल, एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आपको इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। और साथ में जो है डिजिडॉक पाउडर का इस्तेमाल करना है 2 से 5 ग्राम हल्के गुनगुने पानी में। और आखिरी में जो रहेगा त्रिफला रहेगा 15 से 20 ml। 2 से 5 ग्राम हल्के गुनगुने पानी में। रात को सोते टाइम आपको त्रिफला लेना है 15 से 20 ml। ये है कि जैसे किसी को मैंने दिया तो उन्होंने कहा कि पाइलोडॉक में त्रिफला का उसमें समावेश है, अलग से क्या जरूरत है, कभी कोई लूज मोशन होने लगता है या टॉयलेट टाइट हो जाती है, लीवरडॉक दे देते हैं, तो इसमें क्या करना चाहिए? अगर देखो, अगर ये यूरिनेशन की प्रॉब्लम्स हो रही है, आपने बताया कि त्रिफला डाल रखा है, त्रिफला की मात्रा इसके अंदर बहुत कम है। अगर आप मोरिंगा से कंपेयर करोगे तो 10 या 15% इसके अंदर त्रिफला है, जो कि कुछ नहीं है, क्योंकि बाकी इसमें पुदीना भी है, बीट अल्फा भी है। अगर उससे कंपेयर करोगे तो त्रिफला नहीं है। अब ये गर्मी क्यों बढ़ती है, गर्मी मेजर बढ़ती है हाई एसिडिटी कंटेंट की वजह से, यानी आपके शरीर में तेजाब की मात्रा ज्यादा होती है। ये क्यों होती है, आप तली हुई चीजें ज्यादा खा रहे हो, आप खाने के दौरान जो है कोई भी शारीरिक गतिविधि नहीं कर रहे, आपका शरीर बैठा हुआ है। अब खाना तो ऐसी है, अब वो क्या करेगा, जब खाना पच ही नहीं रहा तो हाइपर एसिडिटी क्रिएट होगी, ब्लॉटिंग क्रिएट होगी, वो गर्मी बढ़ा देगा। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट इसी वजह से हमने एलोवेरा दिया, ताकि तो पेट में ठंडक बनी रहे, कोई हाइपर एसिडिटी ब्लॉटिंग की समस्या नहीं आओ। दूसरी चीज क्या है,
दूसरी चीज क्या है कि जो गर्मी जो हो रही है हाइपर एसिडिटी के दौरान जो हो रही है कि यूरिन एकदम से रुक जाता है, हाथ एकदम से वो होती है, तो वो कंट्रोल में हो जाता है। वो उनको ये कहना है कि तली हुई चीजें कभी नहीं खानी, और जब भी खाना खाओ तो हल्का खाना खाओ, खिचड़ी हो गया, दलिया हो गया, पोहा, यही चीज खाओ। चाय कॉफी बंद कर दो, दूध बंद कर दो, हल्का गुनगुना पानी पीते रहो, ठीक है। तेज मिर्च मसाले बिल्कुल नहीं। आप खिचड़ी वगैरह भी खा रहे हो तो उसके अंदर ना तो कोई छौंका लगाना है, ना तो कोई नमक डालना है, हल्का सा नमक डाला, हल्की सी काली मिर्च, बस, और कुछ नहीं, ना मिर्च, ना धनिया, ना हल्दी, कुछ नहीं। आप दाल भी खाओगे तो दाल में भी यही करना है, ठीक है। सभी को आगे समझ में? नेक्स्ट ब्रेन